Good morning students, I am your English teacher R.T. Pal. Today we are going to do English Grammar chapter 7 and name of the topic is the subject and the predicate. So let's get started. Which person or animal are we talking about in these sentences? Number 1, Tom wanted to be a magician. कौन है जो magician बनना चाहता है? Tom. Number 2, The stranger gave Aladdin a magic lamp. कौन था? किसने अलादीन को मैजिक लैम्प दिया था? The stranger. Next one, number 3. Sinbad sailed his ship to a far away land. कौन था जो अपनी शिप को दूर ले गया था लैंड से? Sinbad. Next, number 4. Goldilocks ate the porridge. Porridge means दलिया. कौन था जिसने दलिया खा लिया था? Goldilocks. In sentences, we talk about someone or something and we say something about them. स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख रहे हैं ना कि जो भी काम सेंटेंस में हो रहा है वो कौन कर रहा है, मेन करने वाला कौन है. नेक्स्ट देखते हैं. रीड दीज सेंटेंसेस. तमन्ना इज लर्निंग टू स्पीक स्पेनिश. नेक्स्ट, तारिक वॉन्ट्स टू बी अ पेंटर. सो फर्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं. द वर्ड तमन्ना एंड तारिक टेल अस. तमन्ना और तारिक के दो वर्ड्स हैं, नेमिंग वर्ड्स हैं जो हमें बताते हैं विच पर्सन्स वी आर स्पीकिंग अबाउट इन दीज सेंटेंसेस, कि इन सेंटेंसेस पे हम किसकी बात कर रहे हैं, किस पर्सन की बात हो रही है. मतलब तमन्ना इज लर्निंग टू स्पीक स्पेनिश. कौन है जो स्पेनिश सीख रही है? तमन्ना. नेक्स्ट देखो बेटा, तारिक वॉन्ट्स टू बी अ पेंटर. कौन है जो पेंटर बनना चाहता है? तारिक. सो दैट मीन्स तमन्ना एंड तारिक, दीज वर्ड्स आर सब्जेक्ट. A sentence can be divided into two parts. Students, we can divide any sentence into two parts. First one is the subject and the second one is called the predicate. So let's learn about the subject of a sentence is the person, animal or thing about whom the sentence is. Subject किसी भी सेंटेंस में कोई पर्सन, कोई एनिमल या कोई थिंग जिसके बारे में बात हो रही है, इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट. एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. द वुड पेकर इज मेकिंग अ होल इन द ट्री. कौन है जो ट्री में होल कर रहा है? द वुड पेकर. तो होल करने वाला कौन है, मेन काम कौन कर रहा है? द वुड पेकर इज सब्जेक्ट एंड रेस्ट इज मेकिंग अ होल इन द ट्री इज प्रेडिकेट. नेक्स्ट बात करते हैं. दे आर प्लानिंग टू बाय अ न्यू कार. कौन है जो न्यू कार खरीदने के लिए प्लान कर रहा है? सब्जेक्ट क्या हो गया? कौन है प्लान करने वाला? दे. सो दे इज सब्जेक्ट एंड रेस्ट वर्ड्स आर प्रेडिकेट. आगे डेफिनेशन के थ्रू समझ लेते हैं. द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस इज द पार्ट दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. प्रेडिकेट किसी भी सेंटेंस का वह पार्ट प्रेडिकेट है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि सब्जेक्ट काम क्या कर रहा है. एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. द लाइट हाउस वॉज डैमेज्ड इन द स्टॉर्म. लाइट हाउस स्टॉर्म में डैमेज हो गई. नेक्स्ट देखते हैं. बर्ड्स आर चिपिंग आउटसाइड द विंडो. तो कौन है जो विंडो के बाहर चिप कर रहा है? बर्ड्स. So birds are subject and rest all words are predicate. Are chirping outside the window. The subject usually comes before the predicate. Subject predicate से पहले आता है. Usually का means most of the time सब्जेक्ट प्रेडिकेट से पहले आता है, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी भी होती है जब सब्जेक्ट सेंटेंस के बीच में भी आता है और कभी कभी लास्ट में भी आता है. एग्जाम्पल देख लेते हैं. We will win the match. So subject we है and will win the match is predicate. Next देखते हैं. At times the subject comes in the middle of the predicate. कभी कभी ऐसा भी होता है कि सब्जेक्ट सेंटेंस के बीच में आता है, मिडिल में आता है. एग्जाम्पल देखते हैं. Down the mouse ran. So the mouse
is subject and down and ran is predicate. Grammar वाइज देखते हैं. In a sentence, everything other than the subject is predicate. बहुत ही easy आपके लिए एक hint है. In a sentence, everything other than the subject is the predicate. किसी भी sentence में subject को छोड़ के बाकी सब कुछ predicate होता है. Okay? The sentence can also be read as the mouse ran down. Subject is the mouse, predicate is ran down. To identify the subject of a sentence, ask the questions who or what to the verb. The answer is the subject. Yes, answer subject होता है. Example देख लेते हैं. I am writing a letter. कौन है जो letter लिख रहा है? I. So I is subject and I'm writing a letter is predicate. क्वेश्चन देखते हैं. Who is writing a letter? कौन है जो letter लिख रहा है? Answer I. This is the subject of the sentence. Now we will do question number A. Circle the subjects and underline the predicates in these sentences. So let's start to do it. Point number 1. Gopal eats 2 bananas every day. कौन है जो 2 bananas खाता है daily? Gopal. So Gopal is subject. We have circled the Gopal and all words are underlined. Next number 2. Tom ran after Jerry. कौन है जो जेरी के पीछे दौड़ा? Tom. So Tom is subject and ran after Jerry is predicate. Next number 3. Mama Bear brought honey for baby bear. कौन था जो बेबी बियर के लिए हनी लेकर आया? मामा बियर. सो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि जो काम करने वाला होता है, जिसके बारे में बात हो रही होती है, दैट इज सब्जेक्ट. सो मामा बियर इज सब्जेक्ट एंड ब्रॉट हनी फॉर बेबी बियर इज प्रेडिकेट. नंबर 4. एलिस वेंट टू वंडरलैंड. कौन था जो वंडरलैंड गया? एलिस. सो एलिस इज सब्जेक्ट and went to wonderland is predicate. Number 5. Ants collect food for winter. कौन है जो winter के लिए food collect करता है? Ants. So ants is subject and collect food for winter is predicate. Number 6. We like to read books. कौन है जिसको books read करना बहुत पसंद है? We. We is subject and like to read books is predicate. Number 7. I can make tea. कौन है जो टी बना सकता है? I. I is subject. Can make tea is predicate. Next number 8. Pinku broke my doll yesterday. कौन है जिसने कल मेरी डॉल तोड़ दी? Pinku. So Pinku is subject and broke my doll yesterday is predicate. Next number 9. Harry Potter defeated the evil wizard. Harry Potter is subject and defeated the evil wizard is predicate. Next number 10. A dragon was guarding the treasure. Guarding the treasure. So a dragon is subject, was guarding the treasure is predicate. Now we will do question number B. Match the subjects to their predicates to form complete sentences. Yes, let's start to do it. Point number 1. Subject a camel. तो predicate देखते हैं. Correct predicate क्या है? So a camel has a hump on its back. Number 2. Dogs. Dogs are faithful animals. Fish swim in water. The girl fell and hurt herself. The mason makes houses of bricks. Mumbai is a big city. The doctor treated me with medicines. Deepak loves to eat pizza. The park closes in the evening. And last one is Joe is a skilled carpenter. Next देखते हैं watch out. A sentence always has a subject. At times the subject may not be mentioned in the sentences but it is understood. Okay बच्चे, हर sentence में subject होता ही होता है but sometimes subject शो नहीं होता है but हम उनको understand करते हैं, समझते हैं. जैसे कि shut the door, डोर को बंद करो. तो इसमें क्या सब्जेक्ट होगा? आप बोलोगे मैम इसमें तो कोई सब्जेक्ट नहीं है.
बट इसमें सब्जेक्ट क्या होगा ये अंडरस्टूड है। अगर आप मेरे सामने खड़े हो, मैं आपसे कह रही हूँ शट द डोर, सो दैट मीन्स यू शट द डोर। We can read this sentence as you shut the door. Subject is you and predicate is shut the door. Next we will do question number C. Write suitable predicate for the given subjects. Kamla is a loyal maid servant. Next number 2. I am a teacher. बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी में सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, वी हैव टू राइट द predicates according to us. So I have written these predicates, but you can change according to your understanding. Number 3, an elephant has a long trunk. Number 4, a nurse looks after the sick people. Number 5, a taxi driver works hard for his living. Number 6, a hen lays eggs. Number 7, my mother takes good care of me. Number 8, my house has 2 stories. Number 9, the match was won by my team. Number 10, the detective solved the case within a month. Now we will do question number D. Write suitable subjects for the given predicates. Now predicates are given and we have to write the suitable subject. So let's start to do it. Point number 1. रेखा इज गोइंग टू हर आंट्स हाउस। आप चाहो तो यहाँ पर अपना नाम भी लिख सकते हो, देर इज़ नो नीड टू रेखा ओनली, रेखा लिखने की ज़रूरत नहीं है, यू हैव टू राइट द सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू यू। नंबर 2, आई टुक 3 विकेट्स इन द मैच। Number 3, the teacher asked the student to maintain silence. Number 4, a banana is sweeter than an orange. Number 5, Marigold is my favorite book. Number 6, the farmer went in search of the treasure. Number 7, the lion is called the king of the jungle. Number 8, bees store the honey in the beehive. Now we will see, don't forget, we have to learn these points. Point number 1, a sentence has 2 parts, subject and predicate. So students, please keep these points in your mind that every sentence has 2 parts. One is called subject and second one is called predicate. Number 2, the subject is the person, place, animal or thing about whom the sentence is. And number 3rd one is the predicate tells us something about the subject. Predicate हमें subject के बारे में बताता है. So students, please understand the concept very well and fill this book. Thank you and have a nice day.